गुड आफ्टरनून बच्चों। 5 कदम नीट की ओर में हम लोग अब शुरू करेंगे डे 16। आज का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन। ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम है जिसमें कहा जा रहा है कि जो रिवर है वो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। ये रिवर है जो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, दिस इज साउथ और ये है उनको मिलाने वाली परपेंडिकुलर लाइन। ये एक स्विमर है जो 20 मीटर पर सेकंड से तैर सकता है और पानी बह रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और उसे शॉर्टेस्ट पाथ में नदी पार करनी है। तो शॉर्टेस्ट पाथ में नदी पार करने के लिए क्या आपको मालूम है कि उसको इस प्रकार से तैरना चाहिए, क्योंकि यू से जब वी ओवरलैप करेगा और रिजल्टेंट इधर बनाना चाहिए। जिस तरफ रिजल्टेंट बनता है उसी तरफ बोट जाती है या उसी तरफ स्विमर जाता है। रिजल्टेंट जिधर बनेगा उसी तरफ स्विमर जाएगा। तो ये देखिए शॉर्टेस्ट पाथ आ गया। ये देखिए शॉर्टेस्ट पाथ दिखाया गया, मतलब आया आग नहीं गया, दिखाया गया। और ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वी अपॉन हाइपोटेन्यूज यू यानी कि 10/20 यानी कि 1/2 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। किस तरफ? वेस्ट की तरफ। कहां से? ड्यू नॉर्थ। 30 डिग्री वेस्ट ड्यू नॉर्थ। आप इसे पढ़ पाते हैं? देखिए ये है ये है ईस्ट और ये है वेस्ट और ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो इसको बोलते हैं 30 डिग्री वेस्ट ड्यू नॉर्थ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। रिवर बोट प्रॉब्लम का रिवीजन अगर आपने किया है तो आपको ये क्वेश्चन बेहद आसान लग रहा होगा। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लेकिन आसानी से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल ए है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है, दूसरा पार्टिकल बी है जो कि 60 डिग्री पर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो हमें फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकालेंगे? इट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी बी। आप लिख पाएंगे वी बी का कंपोनेंट करके लिखा जाएगा। तो 20 cos 60 विद आई कैप प्लस 20 sin 60 विद जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी एंड वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 आई कैप। तो देखिए हम तो कह रहे हैं वैसे ही करिए आप। तो 20 और cos 60 1/2 विद आई कैप एंड 20 sin 60 √3/2 विद जे कैप minus 10 I cap. So we get 10 I cap plus 10√3 J cap minus 10 I cap. तो I cap से I cap वाला टर्म कैंसिल हो गया और ये आ गया 10√3 J cap, यानी कि आंसर होगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। 10√3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन। जे कैप है ना, जे कैप का मतलब है इन y डायरेक्शन। ये आ गई हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, बढ़िया ऑप्शन, एकदम सही ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये। दो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं और हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे v1 इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। सो दिस बिकम आपका 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप, 8t जे कैप, है ना। तो आगे आएगा ना, तो 8t जे कैप। और अब हम लोग v2 फाइंड करेंगे। v2 इज इक्वल टू dr2 बाई dt। ये 8t आई कैप, ये 8 कहाँ से आ जा रहा है? देखो 4 बाहर निकाला और t स्क्वायर का 2t होता है, तो ये हो गया 8t आई कैप। और ये 3 बाहर निकाला, t का 1 और j
है, ठीक है ना, तो ये हो गया। तो अब हमको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, जो भी कर लीजिए, जैसा आप चाहें वैसा कर लीजिए, ठीक है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू v1 माइनस v2, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। 3i कैप प्लस 8t j कैप माइनस 8t i कैप, 8t i कैप प्लस 3j कैप, तो दिस बिकम 3 माइनस 8t i कैप और प्लस 8t माइनस 3j कैप। अब हमें t की वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू 1 सेकेंड हमें पुट करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ में बात आ रही है ना। तो यहाँ पर आ गया माइनस 5 i कैप और प्लस 5 j कैप, जिसका मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहेंगे, तो अंडर रूट -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और क्या आपको मालूम है कि 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2, 5 रूट 2, अंडर रूट 2 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप कह सकते हैं 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। आइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं, जल्दी से देखते चले जाइए। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम फोकस कर रहे हैं अपने सोल्यूशन बनाने में। जल्दी से वीडियो बना के ख़त्म करें, आपसे जल्दी से देखें, फिर हम अगला वीडियो बनाएं। टाइम वेस्ट ना करें, ये बहुत ज़रूरी बात है ना। एक शिप है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखिए, ये शिप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी वेलोसिटी शायद सवाल में दी है 10 किलोमीटर पर आवर। और हाँ, ये ए है। और एक दूसरा शिप बी है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी वेलोसिटी भी 10 है, 10 किलोमीटर पर आवर, और उनके बीच का जो गैप है वो 100 किलोमीटर है। तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा और ये ऐसे आगे बढ़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली पोजीशन आने में कितना समय लगेगा। तो एक काम हम लोग ये करते हैं कि हम एक काम करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि ए वहीं रुक जाएगा और बी अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से चलेगा। तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, वी बी माइनस वी ए, यानी कि 10 जे कैप माइनस -10 आई कैप। ये देखिए, ये -10 आई कैप इधर जा रहा है ना, इधर, और ये जे कैप और ये माइनस का आई कैप, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 10 जे कैप प्लस 10 आई कैप, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कि 10 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब ये काम करने के बाद नाउ हम कह सकते हैं, नाउ ए कैन बी एज्यूम्ड एट रेस्ट, ए को रुका हुआ माना जा सकता है। और अब बी अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से चलेगा। तो जो बी की रिलेटिव वेलोसिटी है वो देखिए, ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और क्योंकि ये दोनों 10-10 हैं, तो ये जो एंगल होगा वो 45 होगा, क्योंकि जब किसी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट बराबर बराबर होते हैं तो उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो एंगल होता है वो भी बराबर बराबर होता है, यानी कि 45-45 होता है। तो ये बी इस रिलेटिव वेलोसिटी से चलेगा इस दिशा में, और ये इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। तो ये मिनिमम डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, हम लोग साइन 45 का इस्तेमाल कर सकते हैं, इज इक्वल टू डी मिनिमम। ये देखिए, साइन थीटा बराबर डी मिनिमम अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 100। सो दिस इज 1/√2 इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस अपॉन 100। सो डी मिनिमम इज इक्वल टू 100/√2, और 100/√2 का मतलब हो गया आपका 50/√2 किलोमीटर। ठीक है ना। तो ये दूरी आ गई। अब मुझे ये पता लगाना है कि इस पोजीशन तक पहुंचने में बी को कितना समय
लगेगा। तो ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। तो ये दूरी अगर 50√2 है तो ये दूरी भी 50√2 होगी, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं, है ना, तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो अगर इसकी वैल्यू आई है 50√2 किलोमीटर, तो इसकी वैल्यू भी 50√2 किलोमीटर होगी। तो BC विल बी इक्वल टू D मिनिमम, यानी कि ये भी 50√2 किलोमीटर होगी। और अब टाइम B से लेके C तक पहुंचने का टाइम बराबर दूरी, यानी कि BC बटे रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये दूरी है 50√2 और रिलेटिव वेलोसिटी है 10√2। तो √2 से √2 कैंसिल, 50/10 यानी कि 5 घंटे लगेंगे। तो हम लोगों ने पहले रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा लगा के ए को वहीं रोक दिया और बी को अपनी रियल वेलोसिटी के बजाय रिलेटिव वेलोसिटी से चला दिया। हमने ये निकाला, फिर हमने एंगल डिफाइन किया, एंगल डिफाइन करने के बाद हमने ये निकाला और ये दूरी आई 50√2। अब क्योंकि ये एंगल 45 और ये 45, तो इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा की लंबाई बराबर होगी। तो अगर ये 50√2 होगा तो ये भी 50√2 लंबाई होगी। और अब समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी मतलब BC और चाल मतलब ये, तो ये दूरी है 50√2 और ये चाल जो है वो 10√2 है। मेरी बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर। ये दूरी है 50√2 किलोमीटर। बात समझिए, ये दूरी है 50√2 किलोमीटर और ये चाल है 10√2 किलोमीटर पर आवर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल करके हमने टाइम को निकाला 5 घंटे। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया वो क्वेश्चन है, नीट में मेंस में भी आ चुका है। यहाँ पर देखिए दो बॉयज हैं जो कि A और B पर खड़े हैं। A से जो B की दूरी है वो A है। अब क्या होता है कि द बॉय एट B स्टार्ट रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन AB। A से लेके B की बीच की दूरी A है और ये B जो है वो इस तरीके से दौड़ना स्टार्ट कर देता है विद वेलोसिटी v1। उसको दौड़ता हुआ देखकर A भी दौड़ना स्टार्ट कर देता है विद वेलोसिटी इज इक्वल टू v। और यहाँ पर जाकर वो B को पकड़ लेता है, इस जगह पर जाकर A ने B को पकड़ लिया। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर T टाइम बाद पकड़ हुई है तो T की वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे ये समझिए, A B इसको हम C मान लेते हैं, तो जो AC दूरी होगी वो V इंटू टी होगी और जो BC दूरी होगी वो V1 इंटू टी होगी। क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ये V इंटू टी और ये V1 इंटू टी, दोनों को टाइम सेम लगेगा क्योंकि दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया। B ने ऐसे दौड़ना शुरू किया और उसी टाइम पर A ने ऐसे दौड़ना शुरू किया, यानी कि टाइम का खर्चा दोनों के लिए बिल्कुल बराबर होगा। तो अब आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं, यानी कि v स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इसको इधर लेकर आ जाएं तो v स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हम टी स्क्वायर को कॉमन ले लें क्योंकि हमको टी फाइंड करना है, टी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा इस प्रकार से, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसलिए t इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सो वी गेट द टाइम, जितनी देर में a b को पकड़ लेगा। और ये सवाल बहुत आसानी से इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हो गया। तो अब आप वीडियो को देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए, हर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे थे, आए हुए क्वेश्चन थे, आपको इनसे फायदा होगा। रेगुलर 15 क्वेश्चन लगाते रहिए, रेगुलर ये वीडियोस देखते रहिए। अगर कॉन्सेप्ट कमजोर है तो क्लास मिस मत कीजिए। और हम बहुत जल्दी एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो है थ्योरी क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा मुझसे बोल रहे थे कि हम थ्योरी क्वेश्चन में गलतियां कर जाते हैं, जबकि न्यूमेरिकल्स वाले आपके कहने पर हम रोज 15 सवाल लगाते हैं। तो न्यूमेरिकल अब हमारे अच्छे बनने लगे हैं और थ्योरी में भी थोड़ी पकड़ बन जाए, तो उसके लिए अब मैं एक ऐसी सीरीज शुरू करूंगा जिसमें सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन होंगे और उनके जवाब मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको दूंगा। आप उन क्वेश्चन को अगर याद कर लेते हैं, समझ कर याद कर लेते हैं,
तो नीट में आपको वैसे ही कुछ थ्योरी क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।